चलिए हम लोग पिछले क्लास में आप सभी लोग को पढ़ाए थे उत्तर वैदिक काल, यही चल रहा था। आज उत्तर वैदिक काल लेसन आपके कंप्लीट खत्म हो जाएंगे। कल से नया लेसन शुरू होगा। अच्छा, महाजनपद कल से शुरू होना है ना, तो ध्यान दीजिए, उत्तर वैदिक आज लास्ट होके कल से नया लेसन शुरू होगा। तो जो बच्चे बाद से ज्वाइनिंग में हो, कल से उनको हिस्ट्री भी बढ़िया हो जाए। आज भर उसको हिस्ट्री में थोड़ा तकलीफ होगी, भूगोल तो एकदम इनिशियल फेज पकड़ लिया है। 5 दिन जो बेसिक समझ लेगा उसको भूगोल टनाटन हो जाए। जो मूर्खमन 5 दिन मेरे साथ सॉफ्टवेयर नहीं चलवाएगा तो खाली बैठ के छापेगा, झक मारते रहेगा, वो अगला बैच में फिर उसका ठीक होगा। क्योंकि जो हर विषय का अपना डिमांड है, वो जब तक नहीं ठीक करेगा वो विषय ठीक नहीं होगा। तो चलिए जल्दी से नीचे हेडिंग दे दीजिए, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन। आर्थिक बचा हुआ था ना, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन, उत्तर वैदिक काल के आर्थिक जीवन। चलो ध्यान दो, कलम रखो, सुनेंगे। सभी बच्चे का ध्यान कंप्लीट मेरे साथ बोर्ड पर आए, एकदम ध्यान देगा कि हाँ हर बात हमको क्लियर हो गया है। देखो, ऋग वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि बन गया। आपसे पूछा जाए कि बताओ अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि किस काल में बना? उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में मुख्य व्यवस्था क्या था? पशुपालन था। इस समय भी पशुपालन चल रहा है, लेकिन कृषि के बाद सेकेंडरी है, व्यापार भी चल रहा है। इसकी बात हम लोग खास करेंगे। इसके बाद एक हम लोग ध्यान दें, मृत भांड की बात कर लेंगे, कैसा चल रहा है। ये आर्थिक जीवन में बस यही समझना। अब जो लड़का ध्यान दो मेरे साथ तो बेस क्लियर। इस समय कृषि कार्य को थोड़ा गंभीरता से लिया जा रहा है। सतपथ ब्राह्मण में आपको याद होगा, सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, याद है? इसमें कृषि संबंधी विभिन्न कार्यों का उल्लेख है, जुताई, बुआई, कटाई, सब का उल्लेख। ऋग्वेद के 4थे मंडल में भी कृषि का उल्लेख, लेकिन वहां शॉर्टकट है। यहाँ सतपथ ब्राह्मण में कृषि का बड़ा गहराई में फुल डिटेल। इस काल में कृषि कैसे महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि कुछ बातों को सुने उत्तर वैदिक काल का तो लगेगा कृषि बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारण अब इस काल में कहा जाएगा कि राजा जनक हल चला रहे थे और उनके हल से एक घड़ा टकराया और उस घड़ा में एक लड़की छोटी थी जिनका नाम सीता पड़ा। और घड़ा में लड़की कैसे आ गई उस पर दिमाग मत लगाओ, दिमाग ई लगाओ, हल चला कौन रहे थे? राजा जनक। इंपॉर्टेंट बात समझो, जो हिस्ट्री है, हल चलाने वाला व्यक्ति राजा है। राजा जनक हल चला रहे। अब इंपॉर्टेंट बात है कि सोचो राजा हल चला रहे तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो। इस समय कृष्ण के भाई है बलराम, और बलराम को हलधर कहते थे, वो हमेशा कंधा पर हल लेके चलते थे। अब सोचो कितना बेजोड़ फैशन है, कंधा पर हल लेके राजा के बेटा चले, तो बताओ बाकी जनता हल चलाना अच्छा समझेगी कि खराब? अच्छा, आज खेती में लोग उसको खराब समझते हैं, नीच समझते हैं कि छोटा काम एकदम कर रहा है। प्रतिष्ठा में गांव के आधा से ज्यादा लोग आज खेती नहीं कर रहे। भले खाए के लिए कम रहे, लेकिन तैयो बटैया लगाएगा, अपने नहीं काटने जाएगा, उसको मजदूर लगाएगा। वो चाहेगा तो अपने भी काट सकता है, लेकिन वो इस लाज से नहीं काट रहा है कि अगर अपने काटेंगे तो गांव के लोग कहेगा कि हाई कोच अपने तो खेत काट रहा है, एक मजदूर तक इससे नहीं लगता। तो प्रतिष्ठा में प्राण गंवाता है कि ना लगे तो एकदम मत बचे पैसा, लेकिन दूसरा मजदूर हमको चाहिए। गांव में तुम देखता होगा, खेत जिसका भी है अपने कम करेगा, क्योंकि गांव वाला लगता है उसको कि हंसेगा, बटैया लगाएगा कि ना तो ही एकदम हम खाली सूत के दिन भर ताश खेलेंगे, ठीक है। लोग कहे कि एकदम है रईस घर के दिन भर तो एकदम ताश खेलते रहते, खेती एकदम नहीं करते। अब बताओ तुम्हें, अगर प्रधानमंत्री, हीरो हीरोइन सब हल उठा ले तो गांव वाला आदमी भी स्टैंडर्ड बढ़ाना लेगा। वो जब हल उठाएगा तो उसका फॉर्म में आ जाएगा, देखे शाहरुख खान ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था, डेली पेपर में आया कि हाँ मोदी खेत जोत रहे थे। खेती के टाइम आया, जितने मुख्यमंत्री हैं सबको दिखावे कि एकदम पूरा पाकों में लेट करके देखो कैसे रोप रहा है, धान अपने लगा रहे। तो तुमको क्या लगता है, डेली अखबार में उन लोग का निकलेगा तो हमारे लड़का लोग नहीं धान रोपते हुए लेट करके वो व्हाट्सएप पर वायरल करेगा कि धान रोपते हुए हम भी हैं। अभी कोई लड़का धान रोपेगा भी तो फोटो खींचे वाला का मना कर, मत खींच, प्रतिष्ठा खत्म कर देगा कि धान रोपने वाला लड़का। बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो इस समय राजा कृषि कार्य में जुड़े हैं, इसीलिए कृषि का महत्व काफी ज्यादा। अब तुमको जान के आश्चर्य होगा, काठक संहिता में, काठक संहिता माने कठ, और कठ उपनिषद का संबंध किससे है? कृष्ण यजुर्वेद से। पढ़ाया है तुमको। काठक संहिता में उल्लेख है कि उत्तर वैदिक काल में 24 बैल से खेती की जाती। अब एक साथ 24 बैल, तुम लोग तो ट्रैक्टर के अभी 10 फार 9 फार देखा, उस जमाने के उससे भी हाई लेवल है। 24 बैल एक साथ खेती करने का प्रमाण काठक संहिता में मिला। अब बताओ, इस समय इंपॉर्टेंट चीज है, अब धातु की बात करें तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग प्रारंभ हुआ कि नहीं? जल्दी बोल। तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहा का प्रयोग प्रारंभ हो गया। अथर्ववेद में लोहा के लिए श्याम आयस शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसीलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोहा का प्रयोग पहली बार किया गया ऋग वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल? उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहा का प्रयोग किया गया, परंतु इस लोहा का उपयोग कृषि में नहीं है। कृषि में करेंगे तो 600 ईस्वी पूर्व होगा और अगला पार्ट महाजनपद बन जाएगा। लोहा का प्रयोग होने से गहरी जुताई होगी। इस समय 24 बैल सुन रहे हो, लेकिन सब खेत हल्का गीला है और लकड़ी वाले हल से ही हल्के हल्के जोतना है, गहरी जुताई नहीं सोचे। तो इस समय लोहा कृषि में नहीं है, लोहा आ चुका है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, इस समय फिर वही है, यव मीन्स जौ,
गोधूम, गेहूं, अब व्रीहि, चावल, ये सभी की खेती इस समय चल रही। सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन है? गाय। गाय महत्वपूर्ण पशु है। बाकी हम बताए थे कि अजा, बकरी, अरी, भेड़, अरी माने भेड़, अजा माने बकरी, सभी पालतू हैं। सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर वैदिक काल में पहली बार हाथी को पालतू बनाया गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि हाथी को पहली बार पालतू किस काल में बनाया गया? उत्तर वैदिक काल में। महाजनपद पीरियड में ये हाथी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा युद्ध के लिए। हाथी को ट्रेनिंग दी जाएगी कि लड़ाई मैदान में कैसे सूंड से दुश्मन की सेना को ठीक करो। महावत ऊपर बैठ जाए और हाथी ट्रेंड हो जाए। राजा अपने यहाँ हाथी रखेंगे, कोई इधर उधर किया तो उसको मृत्युदंड के लिए रस्सी उस्सी और फांसी नहीं, पकड़ के हाथी के पास भेज दो। हाथी फुल ट्रेंड होता था कि जो आ गया मैंने उसको ठीक से दबा देना है तब हमको इनाम मिले। हाथी को ट्रेनिंग रहती थी कि जो फेंका गया मतलब हमारे लिए भेजा गया, उसको सूंड से पटकना है कस के, अब पैर रख देना है कि एकदम ठीक हो जाए, और जिसको मार देंगे तो हमको इनाम मिलेगा। महावत देगा कि वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। तो देखो ये सब ट्रेनिंग है। इस समय मृत्युदंड का शॉर्टकट एकदम सीधा सीधा है, मृत्युदंड मैंने फेंक दो हाथी के पास। अब हाथी पालतू किस काल में बना है? उत्तर वैदिक काल में। क्या इस समय नियमित मुद्रा है? नहीं। फिर भी मुद्रा के रूप में उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान की चर्चा मिलती है। निष्क और शतमान। निष्क क्या है? स्वर्ण आभूषण, सोना का गहना। इस समय सोना का गहना को क्या कहते थे? निष्क। और शतमान गायों की संख्या। लेकिन कोई रेगुलर मुद्रा इस समय नहीं है, ये ध्यान रखना। तो व्यापार कैसे होता होगा? वस्तु विनिमय से व्यापार चलता होगा। क्या इस समय नियमित कर है? नहीं। लेकिन कर वसूल करने वाला एक अधिकारी की चर्चा मिलती है, भागदूज, याद आ रहा है? तो वो नियमित नहीं है, स्वैच्छिक कर को ही वसूल करते थे। इस समय कोई नियमित टैक्सेशन नहीं है, ये भी ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट मृदभांड। देखो हड़प्पा में लाल मृदभांड है, ऋग्वैदिक काल में लाल और काले मृदभांड है, और इस काल की खूबसूरती है चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो। चित्रित धूसर मृदभांड को हम लोग कहते हैं, चित्रित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पेंटेड। धूसर को कहते हैं ग्रे, और मृदभांड को वियर कहते हैं PGW। क्वेश्चन देगा किस काल में मृदभांड PGW था? तो ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो चित्रित हैं और धूसर कलर के हैं, उसको PGW कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड। तो जल्दी से इन बातों को हम लोग नोट करेंगे और तब इधर का स्टेप्स आपके हो जाएंगे। नीचे लिखिए, डैश देखिए। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बोलो क्या था? कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, मुख्य आधार कृषि था। नीचे डैश देके लिख दीजिए। शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी विभिन्न कार्यों का, कृषि संबंधी विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया गया है, विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया गया है। नीचे डैश देके लिखिए। काठक संहिता में, काठक संहिता में, काठक संहिता में 24 बैलों से, 24 बैलों से एक साथ खेती करने का उल्लेख है। 24 बैलों से एक साथ खेती करने का उल्लेख है। 24 बैलों से एक साथ खेती करने का उल्लेख है, एक साथ खेती करने का उल्लेख है। नीचे डैश देके लिखिए। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल यव, यव ब्रैकेट में जाओ, यव ब्रैकेट में जाओ, कॉमा गोधूम, गोधूम, गोधूम ब्रैकेट में गेहूं, गेहूं, कॉमा व्रीहि, व्रीहि ब्रैकेट में चावल था, व्रीहि ब्रैकेट में चावल था। नीचे डैश देके लिख दीजिए। नीचे हेडिंग छोटा सा दो, पशुपालन। नीचे छोटा सा हेडिंग पशुपालन। बोलो सबसे प्रमुख पशु कौन है? गाय। ऋग्वैदिक में भी प्रमुख पशु गाय, लिख दीजिए पशुपालन। नीचे डैश देके लिखिए। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख पशु, उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख पशु गाय थी। उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख पशु गाय थी।
सबसे प्रमुख पशु गाय थी। उसी में लिख दो घोड़ा, घोड़ा कॉमा अजा, अजा, अजा मीन्स बकरी, ब्रैकेट में बकरी, अजा ब्रैकेट में बकरी, कॉमा अरी, अरी ब्रैकेट में भेड़, अरी ब्रैकेट में भेड़ भी पालतू थे, भेड़ भी पालतू थे। नीचे 2-3 स्तर ला के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उत्तर वैदिक काल में पहली बार, उत्तर वैदिक काल में पहली बार, उत्तर वैदिक काल में पहली बार, बोलो किसको? हाथी को पालतू बनाया गया। पहली बार हाथी को पालतू बनाया गया, पहली बार हाथी को पालतू बनाया गया, हाथी को पालतू बनाया गया। चलिए नीचे लिख दीजिए व्यापार, हेडिंग, व्यापार हेडिंग दे, नीचे डैश देके लिख दीजिए उत्तर वैदिक काल में नियमित मुद्रा का प्रचलन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में नियमित मुद्रा का प्रचलन नहीं था। नियमित मुद्रा का प्रचलन नहीं था। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थे। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थे। व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थे। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थे। नीचे डैश देके स्तर ला के लिखो मुद्रा के रूप में, मुद्रा के रूप में उत्तर वैदिक काल में, मुद्रा के रूप में उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान का उल्लेख मिलता है। निष्क और शतमान का उल्लेख मिलता है। नीचे डैश देखे निष्क स्वर्ण आभूषण थे। निष्क स्वर्ण आभूषण थे। निष्क स्वर्ण आभूषण थे। स्वर्ण आभूषण थे। और शतमान, और शतमान गायों की संख्या। निष्क स्वर्ण आभूषण थे और शतमान गायों की संख्या। शतमान गायों की संख्या। नीचे छोटा सा हेडिंग दो मृदभांड। मृदभांड में स्टार लगा देना, पीजीडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर वैदिक काल से संबंधित। मृदभांड नीचे डैश करके लिख दीजिए उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में बोलो कौन सा मृदभांड? चित्रित धूसर मृदभांड। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड ब्रैकेट में पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवेयर, चित्रित धूसर मृदभांड ब्रैकेट में पीजीडब्ल्यू का प्रचलन था। पीजीडब्ल्यू का प्रचलन था। पीजीडब्ल्यू का प्रचलन था। नीचे छोटा सा हेडिंग दो धातु। छोटा सा हेडिंग दीजिए धातु। बोलो इस काल में अथर्ववेद में पहली बार चांदी का उल्लेख मिला है। दूसरा, ऋग्वेद में धातु के लिए अयस शब्द का प्रयोग है। उत्तर वैदिक काल में एक श्याम अयस का प्रयोग है। और श्याम अयस माने क्या है? लोहा। लोहा का पहली बार प्रयोग किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। किस चीज में हुआ? युद्ध के मैदान के लिए अस्त्र शस्त्र बनाने में हुआ। खेती में नहीं है। खेती में लोहा आएगा किस काल में? महाजनपद काल में। तो लिख दीजिए नीचे डैश देके अथर्ववेद में पहली बार चांदी का उल्लेख है। अथर्ववेद में पहली बार चांदी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में पहली बार चांदी का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में पहली बार चांदी का उल्लेख मिलता है। चांदी का उल्लेख मिलता है। नीचे 2 स्तर लगा के लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बार लोहा का प्रयोग, पहली बार लोहा का प्रयोग, लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। पहली बार लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। पहली बार लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। नीचे डैश देखिए लोहा के लिए, लोहा के लिए श्याम अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। लोहा के लिए श्याम अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। लोहा के लिए श्याम अयस शब्द का प्रयोग किया गया है।
प्रयोग किया गया है। नीचे स्टार लगा के डैश के लिख दो। लिखिए लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में, लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में, लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में, बोलो कृषि के लिए हुआ? नहीं, किसके लिए? हाँ लिख दीजिए, लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में कृषि में न होकर, उत्तर वैदिक काल में कृषि में न होकर युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनाने में हुआ, युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनाने में हुआ, युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनाने में हुआ, युद्ध के अस्त्र शस्त्र बनाने में हुआ। सुनो अब ध्यान से, लेसन कंप्लीट हो गया है। एक टेस्ट आपका होगा, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक मिला के कंप्लीट टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए तैयार हो ना सब कोई? नए बच्चे जो भी है सूचना ध्यान दो, कल से नया लेसन शुरू होगा, महाजनपद क्रिएट। एकदम सीक्वेंस बना लोगे तो स्थिति आ जाएगा।